आज जश्न आजादी का पर्व है, हमें अपने वीर जवानों पर गर्व है। मैं अनुभव राज लेकर आया हूं आज आप सभी छात्रों के लिए एक बड़ा सा अपडेट, जिस पर आज की दिन सुबह से ही झंडा तोलन के बाद एक वीडियो वायरल होना शुरू हो गया और एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल साहब व स्टेट बोर्ड के मेंबर भी शायद हैं, उनके द्वारा कुछ विचार झंडा तोलन के बाद बच्चों को संबोधन करने में रखा गया। काफी कुछ कॉल्स आया बच्चों के, व्हाट्सएप पर मैसेज आया, व्हाट्सएप पर उनकी वीडियो भी बहुत वायरल हुआ। बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्या सही है, सर ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, क्या ये सर सही कह रहे हैं। तो सारी बातों पर आज हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे। एक शाम होते होते एक स्टेट बोर्ड की चिट्ठी भी वायरल होना शुरू हो गया। आज की तिथि 15 अगस्त के दिन, जो कि पूरे देश जश्न आजादी में डूबा हुआ है और सारी सरकारी कार्यालय ऑफिस सभी बंद हैं, और आज की तिथि में एक चिट्ठी जारी भी हो जाता है। तो हमारे बच्चे भी बहुत कलाकार हैं, मैं पहले भी कई बार वीडियो में चर्चा कर चुका हूं, बहुत कुछ इस पर नहीं कहना। तो आज जो सर के जो वीडियो सुबह से बच्चे के व्हाट्सएप पर घूम रहे थे, कई यूट्यूब चैनल वालों ने अपने यूट्यूब चैनल पर उस वीडियो को भी पोस्ट किया, लगाया उन्होंने और बताया कि ये प्रमोट हो गया। तो मैं थोड़ा आश्चर्य में था कि शायद सर जो बातों को रख रहे हैं उस बातों को बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, या जो लोग इसको चला रहे हैं उनको भी समझ में नहीं आ रहा। सर का दो चीज था जो कि मूल रूप से मैं कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि 12 अगस्त की मीटिंग में चर्चा हुई या बात को लाई गई, ये टेक्निकल टर्म्स हैं। जब आप ऑफिस में भी जाएंगे और कहीं इंजीनियर बन के काम करने जाएंगे, तो कोई भी विचार जब ऑर्गेनाइजेशन स्तर पर होता है, ऑफिशियल स्तर पर होता है, कोई एक कमिटी जहां होती है उस पर जब चर्चा होता है, एक विचार रखने वाले लोग होते हैं। उसमें कई लोग हमारे जान पहचान के भी हैं, बहुत परिचित भी हैं, उन लोग भी शामिल थे। हालांकि आज मैं किसी को कॉल नहीं करना चाह रहा था कि आज इंडिपेंडेंट डे है, सभी लोग अपने परिवार के साथ जश्न आज़ादी की एंजॉय कर रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं। नहीं, शाम होता है तो काफ़ी बच्चों को आने लगा कि नहीं सर एक बार कंफर्म करिए कि सही क्या है। तो मुझे लगा कि नहीं, सभी लोगों से एक बार मुझे बात करना चाहिए और सर से भी अपनी इस स्वतंत्रता दिवस पर खुशी की भी इजहार करते हुए एक संवाद भी हो जाए, है ना, बात विचार की संवाद रखी जाए। तो मैं उन सभी लोगों से संपर्क किया कि बातें क्या है। तो मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, बच्चे के को मैंने बताया था कि देखो आज 12 तारीख की मीटिंग होना था, मीटिंग कैंसिल हो गई, मीटिंग कंफर्म नहीं हुआ, कई एजेंडाएं हैं जो कि पोस्टपोन्ड हो गए, जिसमें से एक एजेंडा ये भी है जो कि बच्चों को क्या प्रमोट किया जाना चाहिए या नहीं। कई लोग का फेवर भी था, कई लोग उसके एंगेस्ट भी थे कि नहीं हमको वही प्रमोट नहीं करना चाहिए, बच्चे की ये भविष्य की बात है, उनके अच्छे मार्क्स नहीं होगा, अच्छे नॉलेज नहीं, सब तरह की बातें उन्होंने बताया। लेकिन मैक्सिमम लोग का था कि नहीं भाई बहुत विलंब हो जाएगा, जो वर्तमान सिचुएशन स्टेट गवर्नमेंट की चल रही है, एक तरफ पूरी प्रदेश जो है से बाढ़ से प्रभावित हैं, कोरोना तो एक मार था ही, और बिहार जैसे पिछड़े राज्य कहें या जो संसाधनों के अभाव से ग्रसित राज्य हैं, एक पहले झारखंड हुआ करता था हम लोग के साथ में, 2000 ईस्वी में अलग हो गया और बहुत सारी संसाधन खनिज संपदा चली गई। तो अब यहाँ वैसा कुछ रह ही नहीं गया, और ऐसी स्थिति में समय समय पर ये एक प्राकृतिक आपदा यदि मिलेगा यहाँ के लोगों को तो बहुत परेशानी होगा। और ऐसे में हम लोग एग्जाम कंडक्ट कब कराएंगे, उनके रिजल्ट कब आएगा, बच्चा को कोई एडवर्टीजमेंट आ जाता है, रोजगार की अवसर आ जाता है, तो लोग सारी चीजों पर आज हम लोग सब खुद उन्होंने बताया। तो एक चीजें क्लियर हो गया कि स्टेट बोर्ड बच्चों की लगातार प्रयास और इस प्रमोट की प्रयास में लगे उन सभी लोगों की प्रयास का सराहनीय प्रतिफल है ये, जो कि आज वहां वो चर्चा कर रहे हैं। एक सहमति बनी कि हम लोग प्रमोट पर विचार करें। तो प्रमोट करने में क्या क्या कठिनाई होगी, किन किन चीजों पर पहल किया जाना है, वो भी पूरी प्रोसेस बाकी है, अभी प्रमोट आप नहीं हुए हैं। क्योंकि सर वापस अपने कॉलेज भी चले गए होंगे पटना के बाद, मैं समझता हूं कि बाद बाकी चीजें अभी बहुत उनकी अपडेट में नहीं भी होगा।
तो उन्होंने दो चीज कहा, एक चीज बोला कॉलेज में एग्जाम होगा, 6 सेमेस्टर वाले बच्चों को, 6 सेमेस्टर वाले बच्चे उस वीडियो में पूछ भी रहे थे कि 6 सेम का क्या होगा। तो कॉलेज में एग्जाम होने का मतलब ये मत समझ लेना कि आपकी होम सेंटर हो गई, अभी सारी चीजों पर डिसीजन होना बाकी है। तो ये क्लियर हो जाए कि सुबह में कुछ बच्चे कह रहे थे कि ये फर्जी वीडियो हैं, ये कौन लोग हैं, तो ये पिछले साल की वीडियो हैं, बहुत तरह की बातें आ रहा था। तो मैं क्लियर कर दूं कि वो आज की 15 अगस्त की सुबह की वीडियो थी, जिसमें सर ने सारी बातों को कहा है। दूसरी बातें ये क्लियर हो गया कि वीडियो सही था और सर ने जो आप लोगों की जानकारी दी है वो भी सही है, लेकिन अभी प्रमोट की प्रक्रिया, प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। जो बोर्ड मेंबर कमेटी सदस्य हैं उनके बीच की बातें आई हैं, अब बातों को प्रोसीडिंग में लाना है, वो ड्राफ्ट नोट्स तैयार होना है, एआईसीटी का अप्रूवल लेना है, ये सारी बातों अभी होना बाकी है, सारी बातों पर चर्चा होना बाकी है, सो प्रक्रिया होगा। तो अब लगभग ये चीजें क्लियर हो गया है। छात्रों की लगातार प्रयास, मेहनत, संघर्ष, इससे जुड़े सभी लोगों की प्रयास बहुत ही सराहनीय रहा है, जिस पर लग रहा है कि अब 1 to 5 सेमेस्टर तक बच्चे प्रमोट हो जाएंगे, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। हमने पिछले दिन जो वीडियो अपडेट किया था, हम पहले भी बच्चों से कई फोन पर भी बोले थे, कई वीडियो में बोले थे कि हम नहीं आ रहे, लेकिन बच्चों की एकजुटता, सहभागिता और जो कमेंट्स मैंने देखा, बाकी बच्चों ने मेरा दिल को जीत लिया। मैं पुनः कल सोमवार 16 अगस्त है, मैं वापस आ रहा हूं आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, ये प्रॉमिस के साथ। अब प्रश्न हमारा बहुत महत्वपूर्ण है कि 6 सेमेस्टर के बच्चे के साथ अब क्या होगा। उनका तो एग्जामिनेशन का डेट अनाउंस्ड था, कैंसिल हो गया, कब एग्जाम होगा, नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से बिहार प्रदेश के सभी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों से मैं एक प्रॉमिस करता हूं, मैं अनुभवराज संकल्प के साथ, डिसीजन के साथ, निर्णय के साथ, आत्मविश्वास के साथ आपसे आज कमिटमेंट करता हूं कि 1 से 2 दिन, मैक्सिमम 3 दिन के अंदर आपकी एग्जामिनेशन तिथि को अनाउंस करवाऊंगा, क्योंकि आपकी एकजुटता ने मुझे दिल जीत लिया है। और 6 सेमेस्टर वाले बच्चों को एग्जाम होगा, ये भी कंफर्म रखें आप लोग, उन्हें कोई प्रमोट नहीं किया जाना है। अब एग्जामिनेशन की मोड क्या होगा वो आगे, इस पर हम लोग काम करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। पहले एग्जामिनेशन की तैयारी हो और हमारी कोशिश होगा कि उनकी सितंबर में एग्जाम हो जाए और 30 सितंबर तक उनकी रिजल्ट आ जाए, ये हमारी कोशिश होगा। दावे और चैलेंज के साथ मैं बोल रहा हूं कि 30 सितंबर से पहले उनका रिजल्ट मैं दूंगा, क्योंकि छात्रों ने मेरे एक आवाज पर पूरे प्रदेश से मुझे समर्थन किया इस विचार के लिए। जो बच्चे अभी कह रहे थे कि हम नवंबर में एग्जाम होगा, कई इंस्टीट्यूशन वाले, कई टीचर, कई तरह के लोग हैं, सबके अपने अपने विचार है कि हम नवंबर में एग्जाम होगा, दिसंबर में होगा, लेकिन मैं समझ रहा हूं 6 सेमेस्टर के लिए बड़ी 2 अवसर छूट रहा है, जो कि कल की पिछली वीडियो में भी मैंने कहा। 2400 के आसपास बीटीएससी से रिक्रूटमेंट आने जा रही है अक्टूबर या नवंबर में। पावर होल्डिंग में इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए 1000 वैकेंसी है, उसमें सिविल वालों के लिए 200 वैकेंसी है। मैकेनिकल के बच्चे आज मुझे कॉल किए थे कि सर मैकेनिकल पर आपने कुछ नहीं बोला, तो मैकेनिकल की बहुत कम सीट होगा बीटीएससी में भी, और पावर होल्डिंग में तो है ही नहीं, मैं समझता हूं ना के बराबर। तो बीटीएससी में 100-150 से ज्यादा आपको सीट नहीं मिल पाएगा, बहुत कम संख्या में सीट यहां ये हैं। बिहार प्रदेश के विभिन्न डिपार्टमेंट में स्वीकृत पद जो है बहुत कम है, टोटल हमको लग रहा है 1000 के आसपास सीट हैं, तो लगभग 600 के आसपास, 400 कुछ अभी बीटीएससी में बहाली प्रक्रिया चल रही है, और जो रिक्रूटमेंट अभी तक बनाया वो 100-150 सीटें, इससे ज्यादा आप लोगों को और नहीं मिलने जा रहा है। लगभग 2400-2500 वैकेंसी आपको अक्टूबर नवंबर में, मैक्सिमम दिसंबर तक में आप लोग को मिल जाएगा। इसकी प्रक्रिया जोरों पर है। वैसे कंडीशन में जब बच्चा 6 सेमेस्टर का अक्टूबर लास्ट में एग्जाम होगा, क्योंकि दुर्गा पूजा भी है इसी में, दिवाली भी है, छठ भी है, तो बिहार की चुनाव, पंचायत की चुनाव भी है, आपदा भी है, ये सारी चीजें। तो पहला सबसे काम जो एग्जामिनेशन कंफर्म नहीं हो रहा है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं कल से परसों तक, मतलब 2 से 3 दिन में आपकी एग्जामिनेशन डेट को अनाउंस करवा देना, एग्जामिनेशन प्रोग्राम को पब्लिश करा देना, यह मेरी जिम्मेदारी में होगा। सबसे पहला काम
और इस सप्ताह में जो बच्चों ने हमें जिम्मेवारी के साथ अपने विचारों को रखा है कमेंट में आकर, हम कोशिश करेंगे कि 1 to 5 सेमेस्टर तक के बच्चों का प्रमोशन नेक्स्ट सेमेस्टर में जहां भी जिस स्तर पर मुझे पहुंचना होगा, जितना जल्दी कराना होगा हम करा देंगे, कोशिश हमारा होगा कि अगले सप्ताह आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होने वाला है, दोनों मामले से, 1 to 5 सेमेस्टर के बच्चों के लिए भी और 6 सेमेस्टर के बच्चों के लिए। अब रही बात 6 सेमेस्टर की बच्चों को ऑनलाइन का, बहुत सारे बच्चे एग्जाम की मांग कर रहे थे ऑनलाइन, बहुत सारे बच्चे मांग कर रहे थे होम सेंटर का, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर क्या होगा कैसे होगा। तो एग्जामिनेशन की जो प्रोसेस है उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पहले जो एग्जाम की डेट कंफर्म नहीं हो रहा है, ये लोग कोशिश में है कि आगे ले जाएं, तो हम सबसे पहला काम करें उनको फोर्स दे करके घेरने की कोशिश से कि हम सितंबर में एग्जाम को लाएं और स्वतः वो रास्ता बहुत इजी बना लेंगे कि बच्चों को जितना जल्दी हो एग्जाम करा ले, क्योंकि सितंबर माह में इनकी कई कठिनाई हैं। हो सकता है ऑनलाइन भी एग्जाम हो जाए, हो सकता है होम सेंटर भी एग्जाम हो जाए, लेकिन अभी तक वर्तमान ऐसी कोई तैयारी स्टेट बोर्ड ने नहीं करा, अभी नहीं करा। तो ये मैं जिम्मेदारी लेता हूं बच्चों को, और मेरी कोशिश होगा कल से ही हर रोज। एक चीज और मैं बता दूं कि सारे बच्चे, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं आपके कॉल से मुझे थोड़ी असहजता महसूस होती है। हम हर रोज लेट नाइट हमारी वीडियो आपकी हर रोज की घटित घटनाओं पर अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। आज स्टेट बोर्ड ने क्या किन विषयों पर क्या क्या काम किया, क्या अपडेट्स हैं, क्या कुछ चल रहा है, सारी चीजों को मैं एवरीडे कोशिश करूंगा कि रात में हम आपको अपडेट करते हैं एवरीडे। अब कोई वीडियो वायरल करता है, कोई कुछ न्यूज ले आता है, कोई यूट्यूब चैनल यूट्यूबर बच्चे जो बनाते हैं, हमारे ही बच्चे हैं, वो भी प्यारे बच्चे हैं, उनको भी मजा आता है भाई चलो हम एक वीडियो बनाते हैं, हम लोग को लोग देखते हैं, अच्छी बातें हैं, और न्यूज भी वो लाते भी हैं संग्रहित करके। ये सबसे बड़ी बात है, इंफॉर्मेशन कहीं कहीं से उनका भी सोर्सेस होता है, दोस्त से महीन से परिचित हैं, जो भी लोगों से हमसे बात करके, किन्हीं से बात करके, वो भी आप इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज ऐसे कुछ वीडियो जो आ रहे हैं उस पर मैं बहुत कुछ कमेंट्स नहीं करता हूं, मैं क्लियर कट बता देता हूं। मैं बार बार कहता हूं कि कुछ लोगों की या जो भी जिनकी न्यूज है उनके कुछ व्यक्तिगत भी विचार हो सकते हैं, तो प्लीज इन सब बातों पर किन्हीं की वीडियो देख करके आप मुझे लगते हैं कॉल करने, व्हाट्सएप करने, तो प्लीज इन सब को रोकिए प्लीज। मैं आपसे प्रॉमिस किया हूं आप लोग को प्रमोट होने तक, 6 सेमेस्टर का एग्जामिनेशन प्रोसेस और एग्जामिनेशन डेट अनाउंसमेंट होने तक हमारी कोशिश होगा कि हर रोज एसबीटी से रिलेटेड एक एक न्यूज आपको हम अपडेट कर दें कि आज क्या हुआ, आज क्या कुछ निर्णय स्टेट बोर्ड ने ली हैं, किस मामले पर क्या कुछ हो रहा है, क्या फाइल, क्या मूवमेंट है, क्या होने जा रहा है, सारी बातों पर। तो बच्चे आज मैं समझता हूं कि आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गया, और अनुभव सर आज से आपके साथ खड़ा है एवरीडे आपको अपडेट देने के लिए। सो प्यारे बच्चे, मन से पढ़ाई भी करें, पढ़ाई को बंद ना करें। ये मेरी अपनी तरफ से एक छोटा सा सुझाव आपका। जब वो प्रमोट होने जाने वाले बच्चे हैं वो भी, 6 सेमेस्टर वाले वो भी, जिनकी बचे हुए सिलेबस हैं वो कम से कम कवर जरूर करें। परीक्षा होना ना होना अपनी जगह पर, नॉलेज आपका है, कोई चीज आप सीख लेंगे वो आपके जीवन भर के लिए होगा और आपके काम के लिए होगा। तो कंप्लीट सिलेबस की पढ़ाई जरूर करें सेमेस्टर की, और खास करके 4th सेमेस्टर के बच्चों के लिए बहुत मेजर पार्ट्स हैं, और 3rd सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए भी, जो लिटरेरी एंट्री वाले हैं उनके लिए भी, और 1st सेमेस्टर के बच्चों के लिए भी मेरी सुझाव हैं तो निश्चित रूप से पढ़ाई करें, क्योंकि वो पूरी इंजीनियरिंग पढ़ने से पहले की प्रोसेस है, पहले की चीजें हैं, पहले की सब्जेक्ट हैं, जो कि आपको इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में जब जाएंगे आप तो बहुत सारा चीजें यहाँ की कंसेप्ट वहां आपको दिखाई देगा। तो बच्चे इस इंतजार में ना रहें, पढ़ाई भी निश्चित रूप से करें। एक शाम होते होते एक चिट्ठी वायरल होना शुरू हो गया। ये चिट्ठी है, ये हमारे अपने शरारती बच्चों का कमाल मैं दिखाना चाहता हूं। राज्य प्रावैधिक शिक्षा परिषद के द्वारा जारी चिट्ठी है। वाकई श्रीमती ललिता सिंह, उप परीक्षा नियंत्रक, डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर, राज्य प्रावैधिक शिक्षा परिषद बिहार पटना। यहां तक सारी बातें सत्य हैं, सेवा में प्रचारित सभी पॉलिटेक्निक, सारे कुछ सब कुछ। तो ये सारे बात उन्होंने लिखा है, 3rd 5th सब सारा चीज। इसमें उन्होंने 2-3 चीजों को एडिट कर दिया। ये लाइन जो सब्जेक्ट का है वो उन्होंने एडिट कर दिया,
इसमें भी कुछ छेड़छाड़ करके एडिट कर दिया उन्होंने, और यहां का जो डेट था वो 15 अगस्त 2021 को जारी कर दिया। और उनकी काबिलियत में यह ध्यान में नहीं गया कि यहां का डेट जब जूम करेंगे तो पढ़ा जाएगा, जो सिग्नेचर हुआ है 22 जुलाई 22/7/2021 का, वो क्लियर कर दिख रहा है। तो प्यारे बच्चे, इस तरह का मेरा छोटा सा सुझाव, आप भी जो भी ये शरारती काम करते हैं, ये मजाक करते हैं अपने दोस्तों के बीच, तो इस तरह की चीजें ना लाएं प्लीज। कल अविश्वास मन में बच्चों को पैदा होगा, इससे बहुत सारे तकलीफ उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सही भी न्यूज, सही भी संवाद, सही भी चिट्ठी पत्री जो स्टेट बोर्ड का आएगा वो फेक ही दिखाई देगा। आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है कि फट से एक चिट्ठी मुझे व्हाट्सएप कर देते हैं और हमसे पूछते हैं कि क्या सर ये सही है। मैं क्या करूं बताइए, मैं क्या करूं, ये मुझे समझ में नहीं आता। सो प्यारे बच्चे, इस तरह की हरकत को ना करें और प्रयास करें कि सही जानकारी को ही अपने दोस्तों के बीच, अपने साथियों के बीच शेयर करें और संवाद करें। तो प्यारे छात्र, हम समझते हैं कि आपको सारी आज की वीडियो पर जो प्रश्न था वो डाउट क्लियर हो गया होगा। आपको मेरी तरफ से सारी जवाब आपको मिल चुका है। कल के बाद हर रोज आपके लिए मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा कि आज सारे दिन क्या अपडेट कुछ हैं। एवरीडे लेट नाइट ही वीडियो अपडेट कर पाऊंगा, क्योंकि सुबह 6 बजे से लेकर हमारे स्टूडियो में लगातार कंटिन्यू क्लास अभी चल रहा है, और फाइनल सेमेस्टर के बच्चों के लिए भी और फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए भी पूर्णतः डिजिटल क्लास जो हमारा चल रहा है लगातार सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक कंटिन्यू इंगेज है। 2-4 दिन में सभी पेपर लगभग मेरे क्लोज होने पर हैं, बस उसके बाद फ्री हो जाएगा तो हम दिन में भी आकर के वीडियो को अपडेट निश्चित रूप से आपके लिए करेंगे। तो प्यारे बच्चे, मैं समझता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गया, और बहुत एग्जाम पर, प्रमोशन पर, जो बच्चे बैकलॉग हैं उनका भी बहुत सारा प्रश्न है, उस सारे पर एक एक करके मैं वीडियो अपडेट कर दूंगा, एक एक करके। कौन लोग का एग्जाम होगा, कौन लोग प्रमोट किए जाएंगे, बैकलॉग वाले का क्या होगा, जिनका पेपर कैरी रह गया है 1-2 उनका क्या होगा, उस सारे चीजों पर हम हर रोज एक एक वीडियो में अपडेट करते चले जाएंगे। तो मिलते हैं अगले कल के दिन फिर एक नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ, नई न्यूज के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।